यहां कोई नहीं देगा साथ तुम्हारा, गिरना भी तुम्ही को है और संभलना भी तुम्ही को है। दोस्तों, अगर आपकी उम्र पढ़ाई लिखाई की है, करियर बनाने की है, पर आपका मन इन सब चीजों में नहीं लगता, आप तो बस एक ऐसे पार्टनर की तलाश में है, चाहे वो लड़का है लड़की है, बस वो मिल जाए, फिर लाइफ सेट है। अगर आप इस भ्रम में हैं तो समय रहते इन 5 बातों को समझ लें, अदरवाइज बहुत जल्द आपकी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, आपका करियर और तो और आपकी लाइफ को बर्बाद करने का पूरी तरह से जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। अभी बीते दिनों बहुत सारे कमेंट्स थे स्टूडेंट्स के, उन्होंने कहा कि दीदी आप सैयारा मूवी पर रिव्यू दीजिए प्लीज। पहले मेरा कोई विचार नहीं था, पर मैंने जब सोशल मीडिया पे इतनी ड्रामेबाजी देखी कि लड़के शर्ट फाड़ के रो रहे हैं, लड़कियां धाड़ मार मार के चीख रही हैं, तो मुझे भी लगा कि भाई ऐसा क्या है, तो वो मूवी देखनी जरूरी थी। अब अगर आपको एक आदर्श जीवन जीना है और जिम्मेदारी के साथ अपनी लाइफ को जीना है, तो 5 बातें समझ लें। लड़कियां, सबसे पहला पॉइंट समझ लें, मेरे पास इस तरह की काउंसलिंग आती है, इसीलिए आप लोगों के साथ ये शेयर करना जरूरी है। बहुत सारी लड़कियां हैं जो बहुत अच्छे चरित्र की हैं, समर्पित है अपने पार्टनर को लेके, लविंग केयरिंग है, और उनका अपने पार्टनर के साथ कमिटमेंट है कि प्यार भी तुमसे, शादी भी तुमसे। वो लड़के भी बहुत भले हैं, वो भी कमिटेड हैं, लेकिन जब उन्होंने 2-5 साल निकाले उन लड़कियों के साथ, तो वो फेडअप हो चुके हैं, क्योंकि लड़कियां पूरी तरह से इमोशनली उस पर डिपेंडेंट हैं। छोटी छोटी बात के लिए वो चाहती है कि उनका उनका पार्टनर उनको केयर करे, कंसर्न करे, और वो ये चाहती है कि करियर गया भाड़ में, एक वो कृष कपूर जैसा एक फैंटेसी वाला एक जो उनके दिमाग में एक कैरेक्टर पल रहा है, वो उसकी तलाश में है। लड़कियों को यहां भली प्रकार से समझने की जरूरत है कि ये भारतीयों का दिमाग खराब करने में एक बहुत बड़ी भूमिका बॉलीवुड की है। आपको आपकी मेंटल हेल्थ की, इमोशनल हेल्थ की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, अदरवाइज लड़के समझदारी ये दिखाएंगे 4-5 साल बाद, अपने आप उस रिश्ते को तोड़ देंगे, क्योंकि वो ये समझ चुके हैं कि लॉन्ग रन में पूरी जिंदगी तो ऐसी लड़की के साथ नहीं बिताई जा सकती जो हर समय रोती है। और जो लोग अपने वचन से पीछे नहीं है, कमिटमेंट को निभा रहे हैं, वो इतने फंस चुके हैं कि अब उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो गए हैं, क्योंकि वो जाते हैं, जब घर देखते हैं कि घर एक पूरा नेगेटिविटी का माहौल है और उन्हें तलाश है सुकून की। हर आत्मा को सुकून की तलाश है, फिर वही सुकून वो बाहर ढूंढते हैं, उन्हें कोई गिल्ट भी नहीं होता, क्योंकि वो अपना शादी का वादा निभा चुके हैं। तो समय रहते इस बात को समझना जरूरी है। दूसरा पॉइंट लड़कों को समझना है कि जब आप इस तरह की कोई मूवी देखते हैं और आपको लगता है कि यार कितना बढ़िया था कि उसने अपने करियर को दांव पे लगा दिया और लड़की का प्यार चुना, तो मतलब अगर आप लड़की को केयर करोगे, उसे लव दोगे, तो लड़की आपकी हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप अभी अपने करियर पे फोकस नहीं है, सिर्फ आप केयर दे रहे हैं, तो जब शादी वाला डिसीजन वाला समय आएगा और उसके पास एक बेहतर विकल्प होगा, तो वो केयर नहीं देखेगी, वो कार वाले को देखेगी। और कार वाला अगर केयर दे रहा है तो वो बोनस है। सिर्फ केयर से कुछ नहीं होने वाला। यहां तक कि आपका कैरेक्टर भी आज के समय में कोई वैल्यू नहीं रखता है। लड़के के पास अच्छा जॉब है, लड़का अच्छा कमा रहा है, उसकी अपनी एक अपना वर्चस्व है, तब लड़की उसे चुनती है, और केयर उसके बाद उसका बोनस है। तो समय रहते इस जिम्मेदारी को समझें और अपना पूरा फोकस करियर पे दें। तीसरा पॉइंट है, मुझे ये नहीं समझ में आया इस मूवी में कि एक लड़की को एंड मोमेंट पे वो कॉल मिलता है कि अब वो लड़का उससे शादी नहीं कर रहा है और वो मतलब किसी और को उसको पसंद करने लगा है। उसके हाथ से फोन गिरता है और वो ट्रॉमा में चली जाती है। रियल लाइफ में ऐसी बहुत सारी लड़कियों को मैंने विटनेस किया है, मैं साक्षी रही हूं कि दरवाजे पे आई हुई बारात लौट गई, वो पूरी तरह से टूट चुकी थी, पर फिर उन्होंने अपनी हिम्मत को साधा, भगवान को अपने जीवन का आधार बनाया, समाज को फेस किया और ग्रेस के साथ अपनी पूरी जिंदगी जी। आदर्श की अगर हम बात करें तो मूवीज ऐसी होनी चाहिए। हमारी जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं महामहिम द्रौपदी मुर्मू, 4 साल में उन्होंने 3 अर्थियां देखी, 2 जवान बेटों की और पति की। उसके बाद अपना जीवन समर्पण के साथ आध्यात्म को दिया, अपने जीवन का आधार ईश्वर को बनाया और लोक कल्याण हित में उन्होंने अपने जीवन को लगा दिया। मूवीज ऐसी बननी चाहिए। रियल लाइफ अगर मेरी नजर में कोई हीरोइन है तो दिवंगत आत्मा सिद्धार्थ शुक्ला जी की मां है। आप सोचें उस मां का कलेजा, जब उनका जवान बेटा, इकलौता बेटा जो उनकी बुढ़ापे का सहारा था, जब वो खत्म हुआ
तब उन्होंने फैंस से और जो उनके फ्रेंड्स थे उनसे अपील करी कि बेटा अपने सिद्धार्थ को रो के विदा मत करो, खुश होके विदा करो। ये है आदर्श। मूवीज ऐसी बननी चाहिए। ये क्या मतलब, इस तरह के ड्रामाज में हम इमोशनली ट्रॉमा दिखा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, वो लड़का हमारी केयर करेगा। आप ये देखें, वो जो क्रिश है जिसका फादर खुद ट्रॉमा में है, उसकी वाइफ चली गई है और वो अगर नशा का आदी है और वो उसको बेरहमी से बदतमीजी से उसका कॉलर पकड़ के घसीट के लेके जाता है अपने फादर को और जमीन पे डाल देता है। उस लड़की की वो मेंटल हेल्थ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? जिस फादर ने उसे जन्म दिया है उससे कह रहा है रुपए फेंक के कि पी दारू, तू कितनी पिएगा? उस लड़की को वो निहाल कर लेगा। 3 घंटे में उसने शोज भी कर लिए, उस लड़की को भी संभाल लिया, मेमोरीज भी क्रिएट कर ली, मनाली में वो लड़की थी उसको भी ले आया। ये सारे ड्रामेबाजी मूवीज तक ठीक रहती हैं, इन सब में अपना दिमाग खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। रियल लाइफ हीरो, रियल लाइफ हीरोइंस जो हैं, जिन्होंने आदर्श स्थापित किया है, जिन्होंने सम्मान की जिंदगी जी है, ऐसे हमें उदाहरण से चुनना है। चौथा जो पॉइंट है वो मुझे इतना तकलीफ देता है, सनातन धर्म का हम हिंदुओं ने पूरी तरह से मजाक बना के रखा है सोशल मीडिया पे। मैंने एक वीडियो को सेव कर रखा है। एक साहब हैं जो गेरुआ वस्त्र पहनकर ज्ञान देते हैं सोशल मीडिया पे। उन्होंने बाकायदा, वो प्रोमोशनल वीडियो है, वो मूवी थिएटर में बैठे हुए हैं फ्रंट उस पे सीट पे, और वो पहले कैमरा घूमता हुआ जाता है सैयारा मूवी की स्क्रीन पे एंड फिर उनके ऊपर आता है और वो कहते हैं, आप लोग सोच रहे होंगे ना कि ये बाबा यहाँ क्या कर रहा है? ये बाबा सैयारा मूवी देखने आया है। प्रेम से जुड़ो। जब हम प्रेम से जुड़ते हैं तभी हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं। मतलब धिक्कार है ऐसे व्यक्ति पर जो गेरिया वस्त्र धारण करके सैयारा मूवी का सहारा ले रहे हैं प्रेम का आदर्श दिखाने के लिए। सनातन धर्म में मीराबाई से अच्छा कोई उदाहरण हो सकता है प्रेम का? भगवान कृष्ण, भगवान श्री राम, मां राधा, मां सीता, मां पार्वती, इनसे सुंदर उदाहरण क्या हो सकते हैं? वो कृष्ण अपने फादर को बेइज्जत करके घसीट के लेके जा रहा है और यहां भगवान श्री राम को आदेश हुआ कि वनवास जाना है, पिताजी का आदेश है, सिर झुका के प्रणाम किया और निकल गए। आदर्श ये होता है, प्रेम ये होता है, जहां पाना और खोना कुछ नहीं होता है, जहां इंसान उस प्रेम में अपनी चेतना को राइज करता है, भक्ति में लीन रहता है, समर्पण के भाव से जुड़ता है, जैसे मीरा जी रही। ये आदर्श है। पांचवा और अहम जो व्यक्तिगत रूप में मैंने अनुभव किया है, मैंने भी अपनी लाइफ में वर्स्ट फेज एक्सपीरियंस किया था और मैं भी एक फैंटेसी की वर्ल्ड में थी। मुझे बहुत सारे लोग कहते थे आई एम वन मैसेज अवे। जब सीरियस डिप्रेशन वाले फेज में थी, मुझे पूछने वाला कोई नहीं था। मैंने सबको इन्फॉर्म किया था और मेरे पास सिर्फ हिम्मत देने वाले मेरे माता पिता, मेरे मामा मामी, हम लोग साथ में रहते हैं, और मेरी इकलौती एक कजिन मीनू, वो हर दिन मेरी सुध लेने धूप में आती थी। और एकलौती मेरी फ्रेंड थी आरती अमृतसर में, वो मेरे लिए प्रे करती थी और रोती थी। उसकी शादी वहां हो रखी थी। सिर्फ ले दे के मेरी जिंदगी में मुझे सपोर्ट करने वाले वो थे, और जो आई एम वन मैसेज अवे थे उनमें से कोई नहीं आया था। कैसे मैंने वो समय निकाला था मैं जानती हूँ, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं उस समय की। उसी ने मुझे एक बेहतर जिंदगी जीने की प्रेरणा दी। लेकिन ये मेरा अपनी लाइफ का अनुभव है। रूप, रुतबा और रुपया अगर आपके पास है तो ऐसे बहुत सारे कृष्ण मिल जाएंगे, और बहुत सारे, ये क्या थी वो लड़की का नाम, वाणी, बहुत मिल जाएंगी जब हम अपने आत्म प्रेम से जुड़ते हैं। और बॉलीवुड से तो मुझे इतनी नफरत है कि ये जो रोमांटिक मूवीज दिखाते हैं, एक मूवी बनी थी इसके ऊपर कौन है, कंगना रनावत के ऊपर, शायद बोल हमें थी शायद, जिस डायरेक्टर ने मूवी बनाई है, एक बेहद खूबसूरत और बहुत टैलेंटेड एक एक्ट्रेस थी परवीन बाबी, जिनकी मैं बड़ा डाई हार्ट फैन हूं। उनके साथ उस डायरेक्टर का सीरियस अफेयर था और वो बेहद खूबसूरत थी। उनकी जिंदगी में 4-5 पुरुष इसी बॉलीवुड इंडस्ट्री से आए थे और उनको भी कोई मेंटल डिसऑर्डर था, कुछ था उनका भी प्रॉब्लम, और उसके ऊपर बाकायदा मूवी बनी है उस डायरेक्टर ने। और वो 4-5 जो हीरोज थे, जो कस्मे वादे उनके साथ खा के रिलेशनशिप में थे, उसमें कुछ मैरिड थे, कुछ अनमैरिड थे। अंतिम समय में कोई नहीं आया।
दिन तक या शायद 2 दिन तक उनकी लाश सड़ती रही उस फ्लैट में। जब बदबू आई और जब पड़ोसियों ने देखा, तब उन लोगों ने पुलिस को रिपोर्ट किया, तब डेड बॉडी निकाली गई और बामुश्किल 2-5 लोग थे उनकी अंतिम संस्कार में। ये फैक्ट है। जब तक जवानी है, जब तक खूबसूरती है, तभी तक लोग पूछ लेंगे, और बीमार शरीर को अगर कोई केयर करने वाला है तो सिर्फ वो अपने ही हैं, अपने माता पिता या अपने कोई भाई बहन। सौभाग्य अगर बहुत अच्छा है तो कोई भाभी, उसके बाद कोई नहीं पूछने वाला। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं कि जब डॉक्टर ये कह देता है कि अब इनकी जिंदगी भर यही स्थिति होगी, सबसे पहले लोग वाइज डिसीजन लेते हैं ब्रेकअप करने का या डिवोर्स लेने का, और लड़की को या लड़के को माता पिता के हाल पे छोड़ दिया जाता है। सार इस वीडियो का ये है कि फैंटेसी वर्ल्ड में जीने से बचे, और इसको एंटरटेनमेंट की दृष्टि से देखना है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने दिमाग पे हावी ना करें। एंड नेवर फॉल इन लव, ऑलवेज राइज इन लव। हमेशा प्रेम में अपनी चेतना को राइज करें, बलिहारी जाएं उस प्रेम में जो छोड़ के चला गया, धोखा दे के चला गया, लेकिन अगर वो आपको परमात्मा से मिलवा गया, अगर आपको स्वयं से मिलवा गया, और अगर आपको वो आत्मनिर्भर बना के गया है, तो ऐसे प्रेम को प्रणाम। लेकिन जो आपको कोडिपेंडेंट बना दे, आपको पागल कर दे, मेंटली सिक कर दे, उस प्रेम से हाथ जोड़ना बहुत अच्छा।